भगवान विष्णु की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि सारे देवी देवताओं ने एक नया लोक हमको इस बार दिखाया गया। उसका नाम था स्वर्ण लोक, जो मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। वहां पर शेषनाग पर भगवान विष्णु थे, लक्ष्मी जी हंसती हुई उनके संग थी, और उसके बाद पहली बार लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू महाराज भी आए थे इस सेशन में। इतना अमेजिंग रहा, मैं क्या बताऊं। उफ। और वो कह रहे थे कि नागों की स्तुति से देवलोक जो है हिल गया, इसलिए देवलोक के सारे देवी देवता स्वर्ण लोक में आ गए थे नागों की स्तुति से हिल करके। तुलसीदास जी तक आए हुए थे। बिल्कुल मैम, आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम भगवान को याद करके उनका आह्वान करके फिर आज की चर्चा शुरू करेंगे। और आप शुरू करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण पजाय, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो हरि, शान्ताकारं भुजगशयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्, सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायण, सभी को नमो नारायण। ओम नमो नारायण मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवीणा जी का भी मैं आप दोनों का ही दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और जैसा आपने बताया था मैम कि जो आपके जो आकाशिक और पीएलआर सेशंस हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस आप लोग को मिल रहे हैं। वैसा ही कुछ इस बार भी प्रवीणा जी के जब आप सेशन ले रही थी, आपको कुछ डिवाइन मैसेज मिला और आप चाहती थी कि वो हम सबको वो मैसेज सुनाया जाए और समझा जाए कि उस मैसेज की जरूरत हमें क्यों थी। तो मैं चाहूंगी कि अब आप हमें बताएं कि क्या था हम सबके लिए वो मैसेज। सोनम में इतनी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं जो मेरी कल्पनाओं के परे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सब लोग अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैं प्रवीणा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रवीणा तैयार हो गई कि वो चैनल पर अपना अनुभव आपके साथ साझा करेंगी। एक कुरुक्षेत्र की महिला ने भी हमारे ग्रुप में आई थी। वो नीम करोली बाबा जी के आश्रम में गई थी। वहां बाबा जी ने उनको कहा था कि आप मंजुला से जुड़ना, और वहां से आपको समस्या का समाधान मिलेगा। फिर उन्होंने भगवान विष्णु के कुछ नाम हमारे ग्रुप में साझा किए। फिर पता नहीं मुझे अंतर प्रेरणा हुई, मैंने उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर किया। फिर उनमें हिम्मत हुई। अदरवाइज वो कह रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैडम मैं आपसे कैसे संपर्क करूं। तो जब मेरा ऑडियो उन्होंने सुना तो उन्होंने फट से मेरे को कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, और उन्होंने अपना बताया कि मुझे ऐसा मैसेज मिला। मैंने कहा तो जब महाराज जी का आदेश है, फिर तो ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य है कि इतनी महान शक्तियां हनुमान जी और नीम करौली बाबा जी या माँ काली किसी को कह रही है कि मंजुला से हेल्प लो, तो ये इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। और जब उनका हमने सेशन लिया, एक्चुअली उनकी घटना क्या थी कि उनके पति और इन लॉ से वो अलग रह के अकेली मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पति से अलग रह के उन्होंने धर्म का पालन किया या धर्म का क्या कहना चाहिए, मतलब उल्लंघन। हर जी। उल्लंघन किया, ये समझ लीजिए। वो उस दुविधा में थी। तो माँ काली आ गई उनके सेशन में, और उन्होंने साफ उनके पति और लॉस के लिए कहा कि वो सब अपने कर्मों की अग्नि में जलेंगे। तेरे पति और पुत्र पिछले जन्म के शत्रु थे, ये कभी साथ रह ही नहीं सकते, तू उनको भूल जा। माँ काली ने ये बात कही। अब तेरा बेटा है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरी तपस्या फल सफल होगी। तू इसको अच्छा व्यक्ति बनाएगी और ये तेरे अंतिम सांस तक तेरी सेवा करेगा। तो कई बार महिलाओं में ये आपने देखा होगा ना, उनके पति और इन लॉज अत्याचार करते हैं, लेकिन वो धर्म समझ के उसको सहती रहती हैं। तो माँ काली ने कहा कि नहीं, उनके कर्मों की अग्नि ही उनको जलाएगी, तुमने अलग होकर के बहुत अच्छा किया। ये एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी मुझे माँ से मिला। मैंने उसी सेशन में माँ से ये भी पूछा कि हम जानते हैं छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण बहुत शहरों में, पूरे दुनिया में हो रहा है। अभी आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर भी वही चीजें आ रही हैं टीनेजर बच्चियों का। तो माँ काली ने कहा कि उनका अपना कर्म होता है, लेकिन जब सामूहिक प्रार्थना तुम लोग करोगे तो उस चीज को कम किया जा सकता। प्रार्थना की शक्ति पर उन्होंने बल दिया। कलेक्टिव प्रेयर, कलेक्टिव हीलिंग करोगे तो पूरी धरती पर
ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये माँ काली के दो बड़े अच्छे संदेश थे जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाह रही थी। प्रवीणा भी काफी समय से मुझसे कह रही थी कि इनको ये 2 साल से मेडिटेशन कर रही थी पीएमसी पर। इन्होंने हमारे पॉडकास्ट देखे होंगे, होली साइंस पर मेरे 10 वीडियो हैं, तो वो सब ये सुनती थी, ध्यान करती थी। और इन्होंने भी यही कहा कि पार्वती माँ ने इनको कहा है कि ये मुझसे जुड़े, वहां से समस्या का समाधान होगा। तो शुरू में मैंने कह दिया मुझे कोई संदेश नहीं मिला है, आपका भ्रम है। ऑनेस्टली मैं आज चैट देख रही थी व्हाट्सएप पे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद मैंने कहा चलो, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अद्भुत डिवाइन एक्सपीरियंस, आई ओपनिंग। और प्रवीणा, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप तैयार हो गई इस अनुभव को सब लोगों के साथ साझा करने के लिए। तो अब आप प्रवीणा जी से प्रश्न कीजिए, बीच बीच में मैं थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करती रहूंगी। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप दोनों का ही बहुत बहुत आभार, अभिनंदन इस चैनल पर कि आप ऐसे डिवाइन मैसेजेस लेकर आती हैं। प्रवीणा जी आधार बनी उस मैसेज को हम सब तक पहुंचाने के लिए। तो प्रवीणा जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या था आपका वो डिवाइन जो आप सेशन में गई, वो आपका आकाशिक सेशन जो आपने करवाया, उसमें क्या आपके अनुभव रहे, कैसे आपको मैसेजेस मिले और किन किन दिव्य आत्माओं को आपको मतलब दर्शन आपको प्राप्त हुआ, वो मैं जानना चाहूंगी। हाँ, मेरा नाम प्रवीणा है। मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। 6 मार्च को माँ ने जब मेरा सेशन लिया, जब शुरू में कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज माँ ने मुझे बोले, फिर मैं लेटकर करने लगी। फिर एक गोल्डन एनर्जी में त्रिशूल जैसा उनके हाथ में था, कोई राजा जैसे दिख रहे थे, कोई मास्टर दिखे। फिर मंजुला माँ ने मुझे सजेस्ट किया, ये कौन है, ये आपका मार्गदर्शी है, आप इनको प्रश्न पूछिए। फिर उन्होंने बोला, मैं धृतराष्ट्र हूँ, उनका नाम बताया। फिर मुझे छोटी बच्ची बना के एक गुफा में लेके गए वो। फिर मंजुला माँ ने बोला कि ये जहाँ पर लेके जा रहे हैं आप जाओ। फिर मैं एक गुफा में उनके साथ गई। फिर वहाँ एक नागराज थे, जैसे मनुष्य रूप में थे, लेकिन उनके भ्रुकुटी की मध्य में एक नाग देवता ऐसे चित्र बनाया हुआ था। फिर वो भी थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। फिर माँ ने बोला, माँ अवतार बाबा जी से पूछिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर उनको नमन किया, माँ ने भी और मैंने भी नमन किया। तो फिर उन्होंने एक कैलेंडर पंचांग जैसा कुछ चित्र येलो कलर जैसा था, ऐसा मुझे दिखाया। फिर मैंने उनसे प्रश्न पूछा, तो कोई बड़ा डोर से वो ओपन करने ऐसे बोला। फिर उन्होंने काल चक्र, एक गोल गोल ग्रीन कलर जैसा चक्र था, उसको घुमाया। फिर वो बीच में रुक गई। फिर बाद में मैंने बोला, आप क्या मैसेज, क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक बड़े 2 डोर्स दिखे, उनको ओपन करने के लिए बोला मुझे। फिर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, नागलोक में प्रवेश हुआ मेरा। फिर नागलोक में प्रवेश होने के बाद वहां एक माता दिखे, गोल्डन एनर्जी में थे वो। फिर उनका मतलब पूछ भी ऐसे गोल्डन एनर्जी था, नाग देवता जैसे बहुत सुंदर है। उनका रूप का इतना सुंदर वर्णन बातों में नहीं कर सकते, इतने वो एनर्जेटिक रूप था उनका। फिर उन्होंने बोला, मैंने उनको नमस्कार किया। मंजुला माँ ने बोला कि आप पूछिए अपने शादी के बारे में, क्यों नहीं हो रही है और आगे बढ़िए। फिर उनका नाम पूछा तो उनका नाम बोला चंद्रवन्न नाग माता बोला। फिर वो लिपट के मुझे रोने लगी। फिर बोली कि मेरी बच्ची, आप कितने दिनों बाद यहाँ आए हो मुझसे मिलने, करके बहुत खुश हुई वो। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मुझे एक शंख आकार के गोल्डन एनर्जी था, नीचे ग्रीन कलर जैसा कुछ त्रिशूल जैसा ऐसा आकार दिख रहा था, उस लोक में लेके गए। फिर मैंने पूछा ये कौन सा लोक है, इसका क्या नाम है, तो बोले कि स्वर्ण लोक है। फिर वहां पर फिर मंजुला माँ ने बोला भगवान विष्णु दिख रहे हैं। फिर वो मेरे धीरे धीरे हर बात पे मार्गदर्शन करते गए मंजुला माँ ने। फिर मुझे शयन कक्षा में शेष नाग के ऊपर विष्णु जी बैठे शयन कक्षा में ऐसे बैठे हुए थे, शयन ध्यान स्थिति में। फिर लक्ष्मी माँ भी उधर बैठे हुए थे।
फिर मंजुला माँ ने बोला उनको नमस्कार करो, मेरी तरफ से भी नमस्कार बोलिए आप। फिर बोला, फिर देखा तो अचानक बहुत सारे नाग आए, कि इतनी संख्या में आए कि लाखों में थे वो, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर और मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई भी बैठे थे, उदास थे वो, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, ऐसे आंखें बंद करके बैठे थे। मेरे दोनों भाई और बहन भी एक नाग देवता के बीच में, ऐसे उनको तीनों को बिठाया गया था। फिर नाग देवता मतलब रो रहे थे, और हम सब की के लिए विलाप कर रहे थे कि विष्णु जी से इनका मार्गदर्शन करो, इनका मार्गदर्शन करो। फिर रोने लगे, विष्णु जी से विनती कर रहे थे जोर से। फिर ऐसे ऐसे होते गया। फिर फिर आए कश्यप ऋषि जी। कश्यप ऋषि जी पधारे। फिर उन्होंने एक कमंडल में जल जल था, जल से हमारे पूरे परिवार में के ऊपर पानी का छिड़काव किया, ऐसा कुछ प्रोसेस किया। फिर उसके बाद शिव जी आए नंदी महाराज के साथ, शिव भगवान आए। फिर उसके बाद शिव गण भी साथ में आए, 10 जने ऐसे थे, वो लिली पुट के आकार में ऐसे छोटे छोटे थे, वो भी आए। फिर नाग देवता उनके पास गए, फिर उनको भी बोलने लगे कि इनका मार्गदर्शन करो, इन परिवार का कोई दोष नहीं है, ये तपस्वी महान तपस्वी लोग थे, इनका मार्गदर्शन कीजिए करके शिव जी को वो नाग पूरे लिपट गए। फिर शिव जी से भी विनती कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ। फिर तुलसी दास जी महाराज आए, उनको गरुड़ जी लेके आए थे कि ये क्या हो रहा है करके, नाग लोक में से नाग देवता पूरे या ये विलाप ऐसा क्यों कर रहे करके। फिर गरुड़ जी को तुलसीदास जी को गरुड़ जी लेके आए। फिर उसके बाद तुलसीदास जी को नमस्कार किया, हमारे पूरे परिवार ने, मंजुला माँ ने भी किया। फिर तुलसीदास जी ने उनके थर्ड आई के बीच में एक वाइट बिंदी जैसी शिव जी के लिंग पर होती है ना ऐसे, और बीच में कुमकुम जैसा था। फिर उन्होंने उनके थर्ड आई से मेरे माता पिता और भाई बहन हम सबको पूरे परिवार को स्पाइन के ऊपर एक गोल्डन एनर्जी का प्रोसेस किया, आशीर्वाद के रूप में उन्होंने वो प्रोसेस किया। फिर उन्होंने भी ब्लेस किया। फिर धीरे धीरे ऐसे होते गया। फिर घंटियां जोर से बजने लगी, ये जैसे कोई प्रलय आता है ना, ऐसे किसी के लिए कुछ न्याय मांगने के लिए मतलब विनती करते हैं ऐसे। फिर धीरे धीरे एक शिवलिंग जैसा दिखा, और सूखी पत्तियां प्रलय आने से ऐसा कुछ मऊल बन जाता है, तेज हवाएं चल रही थी, ऐसा पूरा मऊल बन गया था धीरे धीरे। फिर वहां काली माँ पधारे, मंगल गौरी पहले आई थी। मंगल गौरी माँ पधारे पहले। मंगल गौरी माँ पहले आई थी। मंगल गौरी माँ पधारे कि ये हो क्या रहा है, इतनी घंटियां शोर से बज रही है, ये हो क्या रहा है। फिर फिर मंगल गौरी माँ पधारे। फिर मंजुला माँ ने बोला कि उनको नमस्कार आप बोलिए, और आपका ये शादी नहीं होने का कारण आप वो भी पूछिए। और माँ ने भी प्रणाम अपना बोला, और हम सब ने बोला। फिर हमने विनती की, तो माँ ने उनके शरीर से एक कुमकुम जैसे नदी का कैसे बहता है पानी, ऐसे इतने हथेलियों लाल में उन्होंने, हथेलियों में हत्ते से उनके कुमकुम प्रकट हुआ था। और फिर हथेलियों। जैसे उसकी एक धारा उसकी प्रवाहित हुई। फिर उसकी धारा प्रवाहित हुई। फिर हम सबका उससे प्रोसेस हुआ पूरे परिवार का। फिर माँ ने वो स्तुति भी गाई, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवे सर्वार्थ। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर माँ ने ये स्तुति गाई। फिर मंजुला माँ ने भी बहुत अच्छे मधुर स्वर में ये स्तुति गाई। फिर माँ ने कुमकुम के रूप में हम सबका शादी मंगलकारी घर में होने का आशीर्वाद दिया। फिर काली माँ आए। काली माँ आके बहुत ये सब ये क्या हो रहा है इधर करके नृत्य कर रहे थे, बहुत जोर से ऐसा नृत्य कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वो अर्धनारेश्वर रूप में बदल गए। फिर उनके हृदय के मध्य में
एक वाइट स्फटिक शिवलिंग स्फटिक स्फटिक का शिवलिंग माँ ने उत्पन्न किया। माँ ने उत्पन्न किया उनके हृदय में। फिर वो ऐसे जोर से नाचने लगे कि ये क्या हो रहा है करके। स्फटिक लिंग प्रकट हुआ उनके हृदय में। फिर वो नाचते ही जा रहे थे। फिर उसके बाद सरस्वती माँ पधारे। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में वीणा लिए हुए, और वीणा को बजाते हुए इतने मधुर स्वर था कि बातों में वर्णन नहीं कर सकते, इतना अच्छा मधुर स्वर था वीणा का। फिर सरस्वती माता पधारे। फिर मैंने उनका प्रणाम किया। फिर मंजुला माँ ने बोला कि पूछिए कि आपके शादी क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? आपके माता पिता का इस जन्म में, पिछले जन्म में ऐसा कोई दोष है, या भाई बहन इनका किसी का है तो पूछिए सरस्वती माँ से। फिर सरस्वती माँ ने एक सफेद पोटली में एक गोल्डन मोती का कोई था उपहार, वो दिया मुझे हाथ में। फिर बोला पहले पिताजी के शास्त्रार पर ये रख के आओ करके। उन्होंने वो गोल्डन मोतियों का प्रोसेस किया। फिर बोला माता जी के लेफ्ट राइट हैंड के ऊपर कुछ लेप लगाने जैसा ये मोतियों का प्रोसेस करना है। फिर बोला उनको ऐसे किया, और मेरे भाई को ऐसे उन मोतियों का एक हार जैसा बन गया था गोल्डन। फिर उनके गले में डालने के लिए बोला। और फिर मेरे भाई बहनों के जो नाग देवता के पूंछ के बीच में उनको बिठाया गया था, उनको गोल्डन रिंग, जैसे कंगन कैसे होता है, उनका ऐसे प्रोसेस किया गया। फिर ऐसे माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद मिला। फिर फिर उन्होंने एक सफेद फूलों की वर्षा भी की थी, आपने बताया था, बहुत सुंदर सफेद पुष्प। सरस्वती बहुत माँ ने। सुंदर सफेद फूलों की वर्षा भी की थी, और वो बहुत आनंदित हो गए थे। फिर उनके आगमन के बाद माँ दुर्गा आए हिमालय से, एक गोल्डन रथ पर आए वो बैठ के। फिर उनका इतना सुंदर रूप था, बहुत बड़े केश थे, एकदम गोल्डन एनर्जी जैसा उनका रूप था। इतना सुंदर कि बातों में वर्णित नहीं कर सकेंगे इतना। फिर माँ ने भी, रामदास जी भी उनके साथ आए हुए थे। वो एक छोटे बच्चे की तरह नवयुग, इतने मतलब एनर्जेटिक थे। वो भी आए। लेकिन पहले माता ने श्री चक्र होता है ना गोल्डन, उनसे हमारे पूरे परिवार को कुछ आशीर्वाद रूप में प्रोसेस किया माँ दुर्गा ने। फिर उसके बाद माँ दुर्गा ने रामदास जी को भी बोला कि एक पेन का जो वो होता है ना लंबा ऐसे होल के रूप में, तो उसके आकार का कुछ उन्होंने भी प्रोसेस किया। फिर उनका प्रोसेस होने के बाद वो एक धुआं, वाइट धुआं जैसा निकल के पूरे आकाश में, मतलब वो एक डिवाइन एनर्जी बन के चला गया। इतना अद्भुत नजारा था, बातों में वर्णन नहीं और कर सकते। फिर वो लक्ष्मी जी के वाहन, वो भी आए, उल्लू वो आए। भी है। और उसके बाद हाँ, उल्लू जी ने ये कहा कि नागों ने इतनी आर्तनाद किया था, इतना प्रार्थना की थी कि इस परिवार को मार्गदर्शन मिले, इनका उद्धार हो, कि देवलोक हिल गया था। यही हाँ, बात तुलसीदास जी ने और माँ सरस्वती ने भी बताई कि माँ देवलोक हिल सरस्वती चुका ने, है नागों के आर्तनाद से। हाँ माँ काली माता ने, सब देवी देवता ने बोला था कि आज ये हो क्या रहा है, पूरा देवलोक ही हिल गया है। फिर उल्लू महाराज ने एक गुलाबी रंग की गोल्डन अंगूठी जैसी एनर्जी मेरे को प्रोसेस करके दिया था। फिर माँ ने बोला कि अब खुशी से आशीर्वाद रूप में ये लेके डाल दो, ऐसे बोला था। ये हुआ। फिर तो भी नाग देवता तो विनती करते रहे, विनती करते रहे। जब से नाग नागों देवता की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू बह रहे थे, जैसे नदियां पूरी वो भर ऐसे वो गई लोग वो रो रहे थे वो नाग रो लोग। रहे थे, इतनी विनती कर रहे थे। आकाश में भी कुछ काला ऐसा बादल होते हैं ना, ऐसे बन गया था। फिर वो तब से विनती कर रहे थे, जब से पूरा माहौल ऐसा हो गया था। ऐसे मैं भी वो, इतना सुंदर अवकाश मुझे दिया गया मंजुला माँ ने, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो फिर ऐसे हुआ। फिर ऐसे होते होते धीरे धीरे सभी देवी देवताएं पूरे इकट्ठा हो गए।
फिर ये सब होने के बाद फिर दोबारा काली माँ आई। काली माँ का आगमन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक ग्रीन कलर जैसे हार जैसा ऐसा था, कुछ ताबीज जैसा बंधा हुआ था, वो सब हमारे परिवार के पूरे एक एक के गले में डाला। फिर उन्होंने बोला कि दुष्ट लोगों से ये तुम लोगों को बचाएगा, हमेशा ये मेरी ओर से सुरक्षा कवच रहेगा आपके परिवार के ऊपर। फिर मंजुला माँ ने बोला कि मेरे लिए क्या मैसेज है, पूछिए माँ से। फिर माँ बोलने लगे, तू तो स्वयं ही पाताल गंगा है, ते तू तो खुद लोगों का कल्याण करने आई है, तेरे लिए क्या देना है, सब कुछ है, ऐसे माँ कहने लगे। तो मंजुला माँ इतने मतलब खुशी से हंसने लगे कि वो हंसी कुछ अलग ही थी, जैसे साक्षात माँ पाताल गंगा हंस रही है, ऐसे फिर वो हंस रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, वो हंसी कुछ अलग ही थी। प्रवीणा, धरती माँ भी आई थी। हाँ हाँ, आए थे। फिर हम्म। इसके बाद धरती माँ आए। धरती माँ आए, फोर्स केप जैसे गोल्डन एनर्जी कोई धुनी होती है ना, ओम करते, ऐसा कुछ था। फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, फिर देखा तो धरती माँ भी पधारे थे। फिर माँ ने पूछा कि ये किस रूप में आपको दिख रहे हैं। फिर चॉकलेटी कलर के ऐसे कुछ ओढ़नी पहने हुए थे, और उनके आंखें गोल्डन थी। फिर वो भी बहुत आंसू बहा रहे थे हमारे लिए, इन परिवार का मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन होना ही होना है, नागों की तरह ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर वो भी बहुत रोने लगे। फिर एक तरफ मेरे पिताजी भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे। वो पूरे वहां देवलोक में, नागलोक में बहुत शोर आवाज का वो सुनाई दे रहा था उनका, कि हमारा मार्गदर्शन करो, हमारे बच्चों का कल्याण करो करके वो भी चिल्ला रहे थे वहां। सभी देव देवता को रिक्वेस्ट कर रहे थे वो भी। फिर धरती माँ ने भी रिक्वेस्ट किया, तो फिर धरती माँ ने भी आशीर्वाद दिया। फिर वहां यमराज जी भी आए, वो गोल्डन किरीट पहने हुए थे। फिर उन्होंने भी फिर हम सबको ब्लेस किया हाथों से, फिर ब्लेस करके वो प्रवीणा, भी चले। भगवान हम्म, विष्णु ने शंखनाद भी किया था प्रसन्न होकर सबकी स्तुति से। हम्म। हाँ, भगवान विष्णु ने सबकी स्तुति से प्रसन्न होकर शंखनाद भी किया था। और आज ये क्या हो रहा है, इतना अद्भुत नजारा कभी किसी ने नहीं देखा। फिर सारे देवी देवता आ गए थे कि ये हो क्या रहा है सब। नागों की प्रार्थना सुन के पूरा सब वो माहौल ही अलग बन गया था। ऐसा कभी मैंने भी महसूस नहीं किया था, ऐसा पूरा बन गया था। फिर धरती माँ भी पधारे, सब पधारे। और एक तरफ मुझे एक डिवाइन एनर्जी का महसूस हो रहा था, जैसे महाभारत में अर्जुन जी को श्री कृष्ण ने अपना असली रूप ऐसे दिखाया था ना, पूरे शस्त्रों दिव्य से रूप, ऐसे। दिव्य रूप जो दिखाया था भगवान ने। हाँ हाँ, उसकी विश्व रूप का भी कॉन्शियस मुझे वो दिखाई दे रहा था। फिर वो हंस रहे थे विष्णु जी कि ये सब मेरा ही किया है करके, ऐसे कुछ मैसेज भी मुझे मिला। फिर वो हंसने लगे। फिर ये होते होते फिर 3 नागा साधु आए थे ना। नागा साधु पधारे थे। फिर माँ ने बोला कि आप इनको इनकी आइडेंटिटी पूछिए, आप कौन है, आप क्या मैसेज देने आए हैं। फिर बोला कि एक तो थे सदानंद योगी जी, उनके पीछे एक वाइट पिरामिड भी था। फिर गोरखनाथ जी भी थे, उनके पीछे एक वाइट पिरामिड था, उनके भी पीछे। और आदि शंकराचार्य भी थे, उनके पीछे भी एक वाइट पिरामिड था। फिर माँ ने बोला कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सबके लिए, आप पूछिए। तो उन्होंने कॉस्मिक वैली का कोई मैसेज बताया। वो एक महत्वपूर्ण डिवाइन एनर्जेटिक प्लेस है, ऐसा कुछ बताया, खम्बम के पास है वो। तो वहां पर हम एस्ट्रली इन पिरामिडों को, ये वहाँ एनर्जी स्थापित करना चाहते हैं करके वो स्थापित किया वहां पे। फिर मास्टर सो ने बोला कि 51 शक्तिपीठ का वहाँ साक्षात सभी एस्ट्रल मास्टर, अदामा मास्टर, महाअवतार बाबा जी, शिव जी, पाताल गंगा, बुद्धा मास्टर, और भी श्री कृष्ण जी, बहुत कई मास्टर्स का वहाँ कॉन्शियस रियल में रहेगा। हाँ, और आने प्रवीणा, वाले। प्रवीणा, वहां पर स्वर्ण लोक में भी कृष्ण जी बाल रूप में आपको दिख रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो आप शायद भूल गई।
तो वही अभी मैं बोलने वाली थी। तो फिर क्या हुआ कि स्वर्णलोक में भी वही माँ हनुमान जी बोलते हैं ना। फिर मैंने ध्यान लगा के अभी दोपहर को किया, जब बोला कि हनुमान जी का बहुत बड़ा पैर था। ऐसा तो हम्म। दृश्य मैंने कभी महसूस नहीं किया, पहली बार महसूस किया था। वहां कृष्ण जी भी बैठ के हनुमान जी को कुछ वनमूलिका जैसे ग्रीन कलर लगा के हमारे लिए विनती कर रहे थे। वो दृश्य तो इतना मनमोहक था कि ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब बहुत हनुमान जी का बहुत अद्भुत विशाल विराट स्वरूप में उनका पैर दिखा, और कृष्ण जी बच्चे बन करके हनुमान जी से इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, फिर उन मास्टर्सों ने ये मैसेज दिया कि गंगा नदी पा जैसे एकदम वाइट एनर्जेटिक होते हैं ना, प्योर मिल्क जैसा, ऐसा कुछ प्रोसेस किया और मंजुला माँ को हम सबको आशीर्वाद भी दिया। फिर उन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में जैसे मोंक होते हैं ना, वाइट कपड़े पहने हुए, ऐसे शांत मूर्ति बन के लाखों लोग ध्यान में आएंगे। और आने वाले दिनों में सबको ध्यान भी सिखाना है, ऐसे कुछ उन्होंने मैसेज दिया था। और वो बहुत बढ़िया डिवाइन प्लेस है, ऐसे भी बोला था। वो मास्टर्स का मैसेज था। और एक पहाड़ जैसा दिखा, वहां वाइट साड़ी पहने हुए मंजुला माँ बहुत तपस्या में लीन थी, वहां पर मैं भी बैठी हुई थी। तो माँ पार्वती के रूप में। तो उनका भी आशीर्वाद हम सबको लेने के लिए मास्टर्स ने बोला था, फिर हमने आशीर्वाद लिया था। उन्होंने भी तदास्तु बोला था हम सबको। ये भी हुआ था। इसके बाद इसके बाद फिर माँ आपके घर में हुआ था, इसके बाद घर का आपके घर की ऑटोमेटिकली मंजुला माँ ने ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण किया। तो ऑटोमेटिकली हमारी कुल देवता माँ चामुंडा माँ है, उनका आह्वान हो गया था। फिर मैं भी ऐसे आश्चर्यचकित होने लगी कि कभी नहीं ऐसा अद्भुत दृश्य कुलदेवी माँ का मुझे देखने के लिए नहीं मिला। माँ की वजह से मुझे इतना ये अवकाश प्राप्त हुआ। फिर माँ एक येलो कलर छोटी बच्ची के रूप में ऐसे पधारे हमारे घर में। और हमारे पूर्वज भी थे, दो नागों के रूप में वो आए थे। फिर एक तो एक छोटे बच्चे पंडित के रूप में बदल गए, फिर एक नाग देवता के रूप में ही थे, वो भी माँ के साथ आके हमारे पूरे घर में एक एक कमरे में माँ ने कुछ गोल्डन एनर्जी का प्रोसेस भी किया। और हमारे घर के बीच में वरंडा में हल चलाते हैं ना जैसे बैलों से, ऐसा कुछ, मतलब वो ऐसा कुछ एनर्जी वहां फिट करके ऐसे बोला कि आज ये आज से 6 मार्च से मैं आपके घर पे हमेशा यही रहूंगी, ये आशीर्वाद मेरा है आप सबको, ऐसा उन्होंने बोला। और ऐसे कोई आलतू पालतू कुछ ऐसी बला छोटी मोटी कोई भी आएगी तो उससे मैं आप सबको रक्षा करूंगी करके माँ ने आशीर्वाद दिया। फिर ये होने के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी आए। फिर हमारा परिवार पूरा वहां खड़ा था। फिर विष्णु जी ने, लक्ष्मी माता ने एक गोल्डन मतलब थाली में फूलों की माला, तांबूल, पान, मंगलसूत्र, एक गोल्डन कपड़े, जो भी शादी से संबंधित जो भी मंगल कार्य के लिए होते हैं, वो फिर मुझे बोला कि आपके माता पिता को आशीर्वाद के रूप में हमारी ओर से लेने के लिए बोलिए करके। फिर लक्ष्मी माँ ने, विष्णु जी ने हमको दिया। फिर मंजुला माँ को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, शंख चक्र गदा गोल्डन थाली में ऐसे डाल के मंजुला माँ को भी वो इंस्ट्रूमेंट्स आशीर्वाद के रूप में लेने के लिए बोला। फिर माँ ने भी स्वीकारा और हमने भी, मेरे माता पिता ने भी बहुत आनंद से स्वीकारा। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमारे घर में मंगल कार्य हो जाएंगे करके। फिर जब हमारा पूरा परिवार वहां खड़ा था, तभी भी एक गोल्डन कलर में नाग देवता चार खड़े थे वहां हमारे लिए। आशीर्वाद हम ले रहे थे तो खुश होके वो हमारे पीछे भी खड़े थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया हम सबको, हमारे पूरे परिवार को। फिर उसके बाद फिर माँ चामुंडा ने भी तदास्तु बोला
लक्ष्मी विष्णु माता ने भी तथास्तु बोला, सारे सभी देवी देवता ने भी तथास्तु बोला। फिर बाद में नाग देवता पूरे आए। फिर वो बहुत आनंद महसूस कर रहे थे। फिर हम सबको लिपट के छोड़ने का मन भी नहीं हो रहा था, वो बोल रहे थे। फिर उसके बाद मतलब हमारा क्या दोस्त था, ऐसे कुछ पूछ रहे थे, जब उन्होंने बोला कि कोई नागलोक में धर्म युद्ध हो रहा था, उस समय में हम सब वहां थे। तो उस धर्म युद्ध में हमने हिस्सा नहीं लिया था, हम सातों लोगों ने, हमारे परिवार के। तो उसकी वजह से वो ऐसे मनुष्य रूप में तो दिख रहे थे, लेकिन थे वो भी नाग देवता। उनको कुछ दुष्यंत नाग देवता ऐसे कुछ नाम बताया था। माँ ने पूछा कि उनका नाम पूछिए और उनको ये पूछिए कि आपका ये क्या कसूर था जो और फिर वहां पर हम सातों को बंदी बनाया था कि हमने हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजह से फिर माँ ने बोला कि आप उनसे क्षमा याचना कीजिए। तो फिर हमारे पूरे परिवार ने क्षमा याचना की उनसे। तो फिर उन्होंने हमको सबको क्षमा किया। फिर विष्णु जी वहां पर पधारे। फिर उनको डिवाइन लाइट में भेजा। फिर वो जो भी हमारे कर्मों का प्रक्षालन करना था, भगवान विष्णु ने किया। फिर उसके बाद एक हाईवे पर जो ऐसे कुछ वो पत्थर जैसा बड़ा होता है ना, वो लगा हुआ, ऐसा कुछ मुझे दिखा है। फिर माँ ने बोला कि वो ये क्या मैसेज है, आप पूछिए और देखिए। तो वहां बोला था कि 1967 में कोई ऐसा युद्ध या कुछ ऐसा हुआ था, जब मैं छोटी बच्ची के रूप में वहां मैं अकेली रह गई थी, वहां कोई नहीं था उस समय। तो फिर वहां एक सीरियन स्टार सीड मास्टर्स आके, एक गोल चक्कर जैसा था, बड़ा चक्र, ग्रीन कलर। फिर उन्होंने मुझे ऐसे उंगली ऐसे बोला कि राइट हैंड की ऐसे आप करो, फिर आप हमको, हम आपको लेने आए हैं करके। सीरियन स्टार वर्ल्ड मास्टर्स मुझे वहां लेके गए, स्टार सीड मास्टर्स। ये भी एक मेरा जन्म मुझे दिखा। फिर धीरे धीरे ये होता गया। फिर सभी मास्टर्स का आशीर्वाद मिला, उन सब का डिवाइन एनर्जी का प्रोसेस भी हुआ। फिर वहाँ वो विष्णु जी के कोई मास्टर्स थे, उन्होंने स्तुति गाई, यदा यदा सी धर्मस्या। नागों ने भगवान विष्णु की ये स्तुति की थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और नागों के नाम भी बड़े अद्भुत थे। मैंने इनसे पूछे थे, इन्होंने बताए थे, लेकिन हमको याद नहीं हुए जो उन स्तुति कर रहे थे वहां पर भगवान की। हाँ हाँ, नाग थे। एक तो थे कद्रुपी नाग थे। नहीं नहीं, ये जो धृतराष्ट्र है ना, ये नाग माता कद्रु और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। हाँ धृतराष्ट्र जो हाँ। आपको शुरू में देखे थे ना, ये नागों के राजा हैं, और कद्रु इनकी माँ है, और कश्यप ऋषि इनके पिता हैं। ये महाभारत में इनके विषय में सब कुछ है, नाग माता कद्रु है। तो उनके और भी नाम थे, हमको तो समझ में नहीं आया, याद नहीं आया। धृतराष्ट्र के बारे में तो पढ़ा था तो समझ में आ गया था। और तो केतकी नाग कोई थे। केतकी नाग देवता एक का तो याद आया मुझे। कई ना सारे नाम थे जो मुझे याद नहीं हुए संस्कृत हाँ के थे हाँ, बड़े डिफिकल्ट। वही वही, वो तो भी कुल थे। मिलाकर ये था कि ये जो पूरी यात्रा थी, इसमें बहुत सारे देवी देवता, डिवाइन इंटरवेंशन हुई, गुरु मास्टर्स आए, और नागलोक से इनका पूर्व जन्म का रिश्ता था, ये समझ में आया। हाँ हाँ, हाँ। पिछले जन्म में नागलोक में थे, कुछ अपराध हुआ था वो धर्म युद्ध के समय, जिसकी वजह से इनका डीएनए एक तरह से बांध दिया गया था पूरे परिवार का, जिसकी वजह से ये लोग इस लाइफ में, देखो उम्र तो सबकी डेफिनेट होती है, चाहे मनुष्य के शरीर की हो या नाग की। तो नाग का शरीर तो छूट गया था, बट उनका डीएनए जो था वो डिस्ट्रॉर्ट कर दिया गया था। तो अब जाके नागदेव थे। देवताओं ने उसको गोल्डन लाइट से ओपन कर दिया कि अब इनकी लाइफ आगे प्रॉस्पर करेगी। तो प्रवीणा जी, इस सेशन के बाद आपको आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेंबर्स के अदर मेंबर्स जो हैं,
उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज समझ में आया कि हो रहा है? हाँ, समझ में उनका आया, वो बहुत खुश हुए। माँ ने हमारे लिए 1.5 घंटे के बदले 3 घंटे तीन निकाले घंटे का सेशन था पूरा। हुआ। हाँ, और ये मैं वो जानना चाहती थी कि इतना सब कुछ हो रहा था तो समय कितना बहुत, लगा। तीन जी, मैं घंटा जानना लगा। चाहती थी ये। मैंने सोचा था मैं पूछूंगी, बट अच्छा आपने बताया 3 घंटे हाँ। लगे। हाँ। हाँ, 3 घंटे लगे। नारद जी भी हमारे लिए रिक्वेस्ट कर हाँ, रहे थे। नारद जी भी श्री आए थे। नारायण हरि सबने हरि कीर्तन भी किया, बहुत कुछ हुआ था और कृष्ण। बड़ा आराम से सब कुछ चला। वही बहुत सारा अद्भुत नजारा था। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि माँ के द्वारा ये सब हमको अवकाश मिला। फिर सभी देवी देवताओं ने तदास्तु बोल के, फिर माँ ने बोला कि सभी विदा होके जा रहे हैं, तो उनको नमस्कार करके आशीर्वाद हम सब ने लिया। फिर तदास्तु बोला। फिर एक एक करके हमारे सभी देवी देवता आशीर्वाद दे के वापस लौटे। फिर माँ ने बोला आप अपने बॉडी में वापस आओ। फिर थोड़ा पानी पीने की मिला। और फिर वो सेशन का पूरा अद्भुत अद्भुत अवकाश हमको दिया। सोनम जी को, मंजुला माँ को कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमो वंदन। नारायण। बहुत बहुत आभार प्रवीणा, आपने बहुत शेयर बहुत किया। धन्यवाद जी। अनुभव तो बहुतों को होते हैं लोग, लेकिन लोग शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम्म। सोनम, अभी एक अद्भुत अनुभव बता रही हूँ। 27 तारीख को मैं किसी महिला का सेशन ले रही थी। तो सेशन लेते लेते उनको मेरे घर में एक पर्सनैलिटी, मेल पर्सनैलिटी दिखती कि ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। तो मैं समझ गई मेरे ब्रदर इन लॉ का निधन हुआ था दिसंबर 2022 में, और इस घर में वो काफी समय तक रहते, तो उनको अटैचमेंट होगा, उनकी आत्मा इस घर में घूम रही थी। कोई बात नहीं, मैंने कहा प्रणाम है, चले गए। अगले दिन उस महिला का सुबह 11 बजे के करीब मेरे पास फोन आता है कि मैडम मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, वो आपके ब्रदर इन लॉ लिख लिख के अर्जियां भेज रहे हैं कि मैं 3 साल से इस घर में रह रहा हूँ, अब दुखी हो गया, मुझे इस घर से अटैचमेंट था, अब मैं आगे जाना चाहता हूँ, मेरे को दीदी से हेल्प करो। 10:50 पे उनका रिकॉर्डेड मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे मिला, मेरी क्लाइंट का, जिनका मैं सेशन ले रही थी 27 फरवरी को। तो मैंने फिर अपने ध्यान के कमरे में मैंने गीता का 7वां अध्याय का पाठ किया। उसके बाद यज्ञ किया और उनकी आत्मा से कहा कि आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज सबको माफ कर दो, अब आप प्रकाश में जाओ, अच्छे लोक में जाओ। वो सब किया। उसके बाद फिर मैंने उन महिला का दोबारा सेशन लिया, जिनके सेशन में वो हमें कांटेक्ट कर रहे थे। तो वो उनको आंखें सेशन में दिखने लगा कि वो तो वैकुंठ लोक पहुंच गए हैं, वो तो करताल लेके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं वहां पे। मैंने कहा पूछो भगवान से, भगवान ने क्षमा कर दिया उनको, बहुत अच्छी बात है। और बोले कि हाँ, भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगला जन्म इनका एक पंडित के परिवार में होगा। और अभी तो काइस थे, नॉनवेज खूब खाते थे, शराब वगैरह पीते थे, तामसिक उसमें थे, क्योंकि घर की कल्चर ऐसी थी। लेकिन अगला जन्म भगवान ने बताया कि इनका एक पंडित के परिवार में होगा, लेकिन फिर इनको बहुत सारे ट्रायल्स लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। देखिए, बिना ट्रायल्स के तो आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं है, हम सब अनुभव से इस बात को जानते हैं। अच्छा, उसी दिन शाम को फिर हम बैठे पैशन में, तो मेरे फादर इन लॉ, जबकि 2003 में उनकी डेथ हुई थी, उनकी आत्मा आ गई। उस लेडी और लेडी के फादर कहते, मैम दो लोग दिख रहे हैं, एक का सोने का दांत है। बोली हाँ हाँ, ये तो मेरे पिताजी हैं, और एक मेरे फादर इन लॉ, दोनों आत्माएं आ गई उनके सेशन में कि उन्होंने देखा ना कि आज एक की मुक्ति हुई है, तो बोले हमारी भी हेल्प करो भाई, हमें भी आगे बढ़ने में मदद करो। फिर उनके लिए भी हमने भगवान का ध्यान किया, प्रार्थना की। तो योगानंद जी आए, महापौर बाबा जी आए, उनके लिए यज्ञ किया। उसके बाद उनको सोने का मुकुट पहनाया महापौर बाबा जी ने, और उनके शरीर से वायलेट कलर की लाइट निकली और वो महापौर बाबा जी के चरणों में विलीन हो गए। तो 28 फरवरी में मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन निकला। अद्भुत, आपको महापौर नहीं बाबा जी पता की है कि कितना कितना नेक कार्य आप कर रहे हो और कितनी सारी आत्माओं की मुक्ति का आप एक जरिया बन रहे हैं। और जो मनुष्य जीवन में हम जैसे शरीर के मनुष्य शरीर धारण करके बैठे हुए हैं, हमारे भी बहुत सारे विकर्म हो जाते हैं जाने अनजाने। तो इस ध्यान सेशन के द्वारा ये जो पीएलआर सेशन आप करवाते हो, इसके माध्यम से भी तो कितने लोगों को, भटके हुए लोगों को राह मिल रही है ना। अब जैसे हमें। प्रवीणा का केस था, आपने हाँ। देखा उनका पूरा परिवार बंधन में था। मतलब हाँ। सोचिए कि जिनके लिए पूरा नाग लोक रो रहा है, इतनी देवी हाँ, देवता रो रहे हैं, माँ धरती और आंसू बहुत बहा सारे। रही थी। हाँ, तो मुझे ये चीज जाननी थी कि इनके परिवार ने ऐसा क्या डिवाइन काम किया था कि एक परिवार के लिए इतने सारे डिवाइन लोग आकर के मतलब तपस्वी रिक्वेस्ट लोग मोड में थे, आ गए। तपस्वी लोग थे, तपस्या की थी इन्होंने काफी, तभी तो इतना सारा सपोर्ट सिस्टम मिला। जैसे मैं बता रही हूँ, मेरा एक केस हुआ था। मेरे को एक सेशन में मेरी एक पास्ट लाइफ दिखाई गई। मैं अंडमान में ट्राइबल हेड थी, आई वाज अ मेल, और मैंने सेल्फ डिफेंस में बहुत लोगों का मर्डर किया था।
तो मुझे बताया गया कि उन आत्माओं से क्षमा मांगो। फिर एक बहुत महान क्रिया योगिनी है जो पब्लिक लाइफ में नहीं है, वो आई सूक्ष्म शरीर से, और मैंने जब क्षमा मांग ली, उन आत्माओं को वो अपने साथ ले गए हरिद्वार में भृगु ऋषि के आश्रम में। उन्होंने कहा मैं इनको, इनके डीएनए को और प्योरीफाई करूंगी। और अभी एकादशी के दिन जब हम लोग सेशन में बैठे थे, तो वो सब देवता बन के देवलोक को चली गई वो आत्माएं। अद्भुत अद्भुत। इन और आंखों से परे का संसार इतना मतलब ये सब सोना अलग हो है कि रहा है। सोच भी नहीं सकते हम। मैं भी इतने सालों से जब मैं क्रिया योग की प्रैक्टिस करती थी, मैं सोच रही थी 3-4 लाइफ टाइम तो मुझे लगेंगे अभी। लेकिन इसी लाइफ टाइम में इतनी कृपा हो रही है भगवान की, महावतार बाबा जी की। अच्छा, एक दिन ऐसे मैं किसी बेहला का सेशन ले रही थी, उसमें क्या हुआ कि वो राधा कृष्ण का विवाह का दिन था। उन्होंने ये विजन दिखाया कि दोनों एक दूसरे को हल्दी चढ़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, पान खिला रहे हैं। और बताया गया कि ऐसे विवाह है, हमको ही संदेश दिया गया। और उस दिन हमें कहा गया कि वृंदावन के जो आश्रमों में विधवाएं रहती हैं, वो अंदर से बहुत दुखी हैं, वो अपनी पीड़ा शेयर नहीं कर पाती हैं, तो आप ध्यान में उनको एनर्जी दो। हमें कहा गया, एक बूढ़ी महिला ने बाद में ध्यान किया तो वो ललिता जी थी, राधा जी की सखी। तो हम सब ने ध्यान में उन पर, और नदियों के लिए हमें कहा गया, धरती के लिए कहा गया कि आप ध्यान में बैठ के कलेक्टिव फेमिनाइन एनर्जी की हीलिंग करो। अभी कुछ दिन पहले जो जौहर में महिलाएं मरी थी ना, जिन्होंने, उनकी आत्माओं को हमें आदेश दिया कि इन सब के लिए को गोल्डन लाइट दो, उन लोगों की हीलिंग की। तो आजकल बड़े मैसेज हमको मिल रहे हैं, और ऐसी चीजें हो रही है जिन पर हमको भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। जी जी रवीना जी। का सेशन भी मेरे को इतना, मैंने कहा यार ये हो क्या 3 घंटे। और बहुत बार बार बहुत सब लंबा लोग ये समय कह होता दे है रहे थे तीन कि घंटे नागों के आर्तनाद से देवलोक हिल गया है। सब आके, तुलसीदास जी ने बताया, सरस्वती जी ने बताया, उल्लू महाराज ने ये बात बताई। अब सोचो, एक साथ सारे लोग जुड़े उस दिन। और स्वर्ण लोक, ये कोई नया लोक है भगवान का, हमें इसके बारे में हमने, ऐसे मैं बता रही हूँ। एक और सेशन में मैं बता रही हूँ, जैसे मेरी माँ ने 2006 में शरीर छोड़ा था, कृष्ण जी का दर्शन करके गई थी, कृष्ण जी के साथ गई थी। और कृष्ण जी ने 9 दिन उनको आयु बढ़ा करके भी दी थी, क्योंकि जब वो शरीर में थी उनको भी बहुत अनुभव होते थे, शिव जी उनको गाइड करते थे। तभी से हमको समझ में आया कि जो बातें शिव जी ने बताई, वो कई कई साल बाद जब मेरी लाइफ में घटी, तब मुझे समझ में आया कि वी आर ऑल अंडर स्कैनर दीवार। तो तो फिर हम, मेरी माँ को अभी दिखाया गया, कई सेशन में मेरी माँ आई, उन्होंने मैसेज दिया है मुझे। गोलोक में भी ऊपर निराकार एक गोलोक है, व्हाइट लाइट का, जहाँ पे किसी का रूप नहीं है, बस शांति और आनंद है। और मेरी माँ को वहाँ व्हाइट लाइट के एंजल के रूप में। और आप स्पिरिचुअल साइंस में आप योगेश्वरानंद परमहंस जी की किताब पढ़ेंगे ना, समाधि की, साइंस ऑफ सोल, तो उसमें हार्ट में व्हाइट लाइट दिखाई है, सोल जो है। तो मेरी माँ ने बताया कि मैं लोगों के हृदय में जाके वहां क्लींजिंग करती हूँ, वो मास लेवल पर हीलिंग कर रही है गोलोक में रहकर। हाँ, ये सब कुछ एक एक फैंटेसी जैसा नहीं लगता कि नहीं है, एक फिल्म बिल्कुल चल रही है। फिक्शन लगता है। मुझे फिक्शन लगता है, पर मुझे ये समझ में आएगा कि हम भी तो किसी के करेक्टर ही तो है यार, डिवाइन स्क्रिप्ट के करेक्टर ही तो है। हम लोगों की क्या फ्रीडम है ये बताओ। हम क्या करते हैं, जो दिमाग में आता है वही तो करते हैं ना। अब दिमाग में जी। कौन आइडिया डाल रहा है, सांस कौन दे रहा है, खाना कौन दे रहा है, ये तो प्रकृति कर रही है ना। तो वी आर पार्ट ऑफ डिवाइन स्क्रिप्ट। तो हमको जो कहा, जो करवाया जा रहा है, हम लोग, आप हो, मैं हूं, हम सब काम ही तो, कैरेक्टर्स ही तो हैं डिवाइन स्क्रिप्ट के। सीरियल स्टार कमाल की है। उन्होंने बात की ना, एक और लेडी का केस था, कहाँ की, पुरी की थी, हाँ, उसके फादर की डेथ हो गई थी, हस्बैंड का जॉब नहीं था, उसका सेशन मैंने करीब 1 हफ्ते पहले लिया था। तो पहले उसके फादर की आत्मा से बातचीत हो गई थी। उसके बाद उनका फर्स्ट जन्म हमने जब दिखाया, तो वो पेड़ पर चिड़िया थी और अपने 2 बच्चों के संग घोंसले में रहती थी, पहला जन्म। अच्छा, हमने कहा चलो धरती से पहले तुम कहाँ थे, तो उन्होंने वही सीरीज स्टार में देखा अपने आप को, कहते 7-7 फीट के लोग हैं और सब मेल फीमेल अलग है। मैंने कहा घर है, कहते नहीं घर नहीं है, हम लोग को भूख भूख लगती नहीं है, हम यहाँ आराम से बस, और कभी कभी हम धरती पर घूमने आते हैं। मैंने कहा फिर धरती पर आप क्यों आए? बोले कुछ गलत कर्म हो गए थे जिसकी वजह से मुझे धरती पर आना पड़ा। तो आप सोचिए, ब्रह्मांड में आत्माएं, एक गैलेक्सी, एक सोलर सिस्टम, हम लोग मूव करते रहते हैं। और ये अच्छी भी तो चीज है ना, कि अगर हम आध्यात्मिक साधना करते हैं, सेवा करते हैं, मंत्र ध्यान करते हैं, तो हम अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भी फ्रीडम तो है ना हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना एक जन्म जो देखा है या जाना है उसमें यही है कि मैं भी किसी और ग्रह में हूँ। और मैंने अपने आप को एक वाइट चोगे में देखा था, बहुत लंबा ऊंचा कद था, कोई मेल का कद था, फीमेल हाँ। नहीं था वो। और हम्म। किसी लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी जैसा कुछ था, और वहां पे कुछ मतलब मेरे हाथों में मैंने देखा कि कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ दवाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ या क्या बना रही हूँ मुझे, मतलब कुछ रिसर्च, कुछ रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ये जो मैंने देखा है वहां विजुअल जो दिख रहे हैं वो ये है कि वो जो ग्रह है ना,
वो खत्म होने वाला है, तो वहां के जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए, मतलब वहां की मैं एक हेड हूँ, मुखिया हूँ, पता नहीं क्या हूँ, मुझे बचाने के हाँ लिए वो कुछ मुझे फटाफट बनाना है, कुछ दवाई है या जो भी बनानी है उस हाँ, को कुछ बचाने के लिए। इमरजेंसी में आप काम कर रहे हो लोगों को हाँ, बचाने के लेकिन लिए। लेकिन वो बन नहीं पाता है सही समय से, और वो प्लेनेट जो जो भी जगह है वो डिस्ट्रॉय हो जाती डिस्ट्रॉय है। हो जाता है। जी जी। हाँ, इतना तो यहोवा मैंने में भी तो देखा। यही सब बताया है कि कितने प्लैनेट्स बर्बाद हो चुके हैं न्यूक्लियर वॉर में। यहोवा में भी तो यही सब बताया उन्होंने कि प्रिवेंशन करो। तो हो सकता है उसके बाद मैंने कुछ कुछ ऐसे कर्म कर लिए होंगे कि धरती पर आई हूँ अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए, हाँ, प्रोसेस को करने के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मजा आता है मैम आपके साथ जब ये सेशंस होते हैं ना, तो इनके जो आपके केस स्टडीज आती हैं, तो इनसे एक्चुअली इतना सब कुछ जानने और समझने को मिलता है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं एक्चुअली पृथ्वी पर। अब बहुत सारे लोग होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर जाते हैं कि इनका ख्याली पुलाव है, सपना देख रहे हम्म थे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म तो मैं हम्म केवल उनको यही उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे और सब कुछ समझने हम्म की इनके अंदर वो शक्ति आए, कि जो हम्म। हम बातें अभी जो हम कर भी रहे हैं, अगर हमारे दिमाग के ये ख्यालात भी हैं, तो वो ख्यालात कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से ना। आ रहे हैं? तो वो सब कुछ तो ईश्वर कुछ ना कुछ तो रचना कर रहे हैं ना, तो प्रकृति और और एनर्जी हम। अपने ढंग से सब करवा रहे हैं हम जी लोगों जी से। जी। तो मैं वही अभी जैसे हमने एक्चुअली सुना है कि ना, शेष सैया पे भगवान विष्णु लेटते हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरणों के पास होती हैं, उल्लू उनका वाहन है। केवल हमने बचपन से तस्वीरों में या फिल्मों हम्म में वो चीज देखी है, हम्म लेकिन जब कोई केस स्टडी वहां जा रही है और उस पूरे हम्म, लोक का भ्रमण करके देख कर आ रही है, तो सोचिए वो कितना अद्भुत नजारा बिल्कुल देखती हूँ। प्रवीणा जी बिल्कुल। शायद कुछ कहना चाहती हैं, वो हैंड रेस कर रही हैं। प्रवीणा हाँ जी जी। आप कहें, आप अनम्यूट हैं। वहाँ एंजलिक नंबर भी दिखे थे ना, 1 9 हाँ, 8 ऐसे। एंजेलिक नंबर भी दिखाए गए थे इनको, यस। हम्म। 9 नंबर, फिर 9 नंबर बार बार आ रहा था। तो हाँ, 9 उसका जा क्या रहा है। सेंस है, मतलब क्यों दिखाया जा रहा था वो। एक और आठ नौ है ना, हाँ, एक सूरज एक का है, और। 8 शनि का है, और 9 जो है वो मंगल का हम्म, है ना। उन ग्रहों का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है ना, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हम्म। अद्भुत है सब और कुछ। सोनम जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कुछ परीक्षा लेते ही है ना, डिवाइन में जाना है तो जो भी है हमारा कर्म जब तक क्लियर नहीं होगा। तो माँ ने भी मुझे ऐसे कुछ मैसेज किए, फिर माँ ने बोला कि आप जिन भगवान के ऊपर आपकी आस्था है उनको प्रार्थना करो। फिर एक और मास्टर जी का मैसेज आया कि फिर मैंने शिव जी को पकड़ा। 26 फरवरी को मैंने ये करना शुरू किया। माँ ने भी बोला, एक मास्टर के द्वारा मैसेज आया, वो वंशी किरण जी करके तेलुगु वाले हैं, तो वो ऐसे कुछ सपनों का है कुछ, वो भी कुछ लोगों को राह दिखाते हैं। तो फिर उनके यहाँ से, माँ के यहाँ से मेरे मैसेज आया कि उन्होंने वो प्रोसेस भी ऐसे बताया, कैसे कि शिव जी को, मतलब ये शिव परमात्मा कर्म विपाक ध्यान जैसा एक 5 मिनट, वो बोला कितनी भी विपत्कर परिस्थिति है, कैसा भी है, 11 दिन के अंदर आपको समाधान मिलेगा। जिस समस्या से आप जूझ रहे हो, ऐसे कोई व्यक्ति ही, एक ऐसा लोग है जो मास्टर्स भेजेंगे, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, या कोई भी हेल्प आपको ऐसे मिलेगी। तो मैं उस दिन से रोज क्षमा याचना करते करते, ये शिव परमात्मा, ये परमेश्वर, इस जन्म में पिछले जन्म में जाने अनजाने में मैंने किया है, इसलिए मेरे आज ये कर्म आया है। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, पश्चाताप में हूँ, ऐसे रेगुलर दोपहर 4 बजे रात को सोने से पहले मेरे सिस्टर में करते थे। फिर ठीक उस 11 दिन के अंदर अंदर ही 6 मार्च को पूरे 11 दिन पूरे हुए। फिर दोपहर को माँ का मैसेज आया कि मैं आपका सेशन लेने वाली हूँ। ये भी एक मेरे लिए एक डिवाइन बिल्कुल अद्भुत नेटवर्क है, चीज़ डिवाइन नेटवर्क है। आत्मा का बोझ उतर गया और आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया। बिल्कुल। है। सोनम, वही एक और महिला है बॉम्बे में, यंग लड़की है। उसने मेरे से सेशन लिया था 1 या 2 बार। उसने अपने 400 लाइफ टाइम मेरे साथ देखे हैं, अलग अलग गैलेक्सीज वगैरह में। बता रही थी एक लाइफ टाइम में मैंने उसकी बलि चढ़ाई थी काली माँ को प्रसन्न करने के लिए, उसने देखा वो चीज़। और उसके सेशन में शेषनाग और वासुकी, काली माँ, और वो जो शमशान के देवता है ना, क्या बोलते हैं, काल भैरव, जी, काल भैरव, हाँ वो हाँ। सब आए हुए थे। और इसने कुछ पूछा था, उसके कुछ क्वेश्चन थे, तो वो सारे हंस रहे थे। वो कह रहे थे तू अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दे। हमें तेरे से जो काम कराना है ना हम करवा लेंगे।
मैंने उनको यही बोला कि मैं तो जब से अध्यात्म में आई हूँ ना, मैंने तो दिमाग को उठा के सिर से बाहर रख दिया है कि ये दिमाग हमारे दिमाग के वश की बात ही नहीं है। नट बस श्रद्धा है कि भगवान आपकी दृष्टि में जो पाप है वो ना हो, बाकी हमें यूज कर लीजिए जिस काम के लिए यूज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समर्पण कर दो कि भैया हमारी हाँ एबिलिटी के हिसाब, उन्हें पता है कि हमारे कितने जन्म है, हमने किस जन्म में क्या कमाया है क्या खोया, उसके हिसाब से वो अपने आप आपको हम सब कुछ देते जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर माँ का मैसेज आने से 2 दिन पहले सुबह 4 बजे उठ के मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ, तो वहां शंबाला ऐसा कुछ दिखाया जा रहा था। पत्री जी सर थे और भी साथ में बहुत मास्टर्स थे। फिर मैं वहां पर ओम नमः शिवाय लिख रही थी। फिर एक मास्टर ऐसा देखना चाह रहे थे, मैंने सोचा राइटिंग मेरी कैसी होगी करके मैं ऐसे कुछ शर्मा रही थी। फिर पत्री जी और ये सब ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि इन परिवार का मार्गदर्शन करना है, इन परिवार का पूरा समाधान अभी होना है करके कुछ ऐसे बहुत बड़ी सभा जैसी डिस्कशन चल रही थी। ये भी एक मुझे एक्सपीरियंस दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। पत्री फिर सर से उसके तो मैं, मेरी भी एक नाराजगी है या कहें कि एक रिक्वेस्ट ही है। मैं जब भी बैठती हूँ ध्यान में तो उनसे यही कहती हूँ कि आपके इतने चर्चे सुने हैं, इतने लोगों से आप जाते हैं, इतने लोगों से आपने ध्यान में बात की, सपने में बात की, मेरा नंबर कब आएगा? तो पर अभी तक आ नहीं रहा है। अच्छा हाँ सोनम, जैसे इनके सेशन में हमें कॉस्मिक वैली दिखाई गई ना, मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है आजकल, वो कॉस्मिक वैली में, उसने मुझे फट से वहां का वीडियो भेजा कि आप यहाँ आइए बिल्कुल। वहाँ तेलंगाना में खम्मम डिस्ट्रिक्ट में वैली है, और बहुत कह रही है, मैं रियलाइज कर रही हूँ यहाँ पर इतनी हाई एनर्जीज हैं, जीसस क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, सारे ऋषि लोग वहां पर, उनका अड्डा है कॉस्मिक वैली तेलंगाना में। इनके सेशन में मुझे पहली बार ये शब्द पता लगा कि कॉस्मिक वैली भी कोई तो जगह चलो है। मैम, पकड़ के सारे डिवाइन को वहां पे इकट्ठे जाके घेर लेते हैं। चलो पकड़ो, तो उसने बोला कि मैम प्लीज जरूर आना, मैं आजकल आई हुई हूँ, मेरी एक फ्रेंड है यंग। आप कभी जाने का प्रोग्राम बनाओ तो मुझे बताना, साथ चलेंगे। देखते हैं देखते हैं कब होते हैं। मैं बता रही हूँ, इधर इनके सेशन में हमें कॉस्मिक वैली दिखाई गई, पिरामिड वगैरह, उधर उसने बताया कि मैं यहीं घूम रही हूँ मैम आजकल कॉस्मिक वैली में। मैंने कहा है कहाँ पर ये, किस स्टेट में? बोली तेलंगाना में खम्मान कोई जगह है वहां पर है ये। खम्मम डिस्ट्रिक्ट के अठारह हाँ खम्मम, किलोमीटर जंगल था वहां पर। पूरा। हाँ। तो सरोजा अम्मा करके एक बार पत्री जी एस्टली उनको वहां लेके गए। फिर उनके पैर वगैरह बहुत दर्द हो रहे थे, तो अदामा मास्टर ने उनको हील किया हम्म। उस जगह पर। फिर उनका कॉन्शियसनेस है करके उनकी टीम को 2 बार उन्होंने भेजा, जब वो पता नहीं चला उस गुफा का। फिर तीसरी बार गए, फिर सरोजा अम्मा ने भेजा, जब वहां गुफा का पता चला। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो जंगल का पूरा डेवलपमेंट कराया। फिर कोई इंजीनियर ने वहां, वो बोल रहे थे वो नहीं दिया प्लान वगैरह, उनको जो भी ध्यान में दिखा के जो वो बनाने का बोल रहे हैं वैसा ही वो पूरा बन रहा है वहाँ, ऐसा वो बोल रहे थे। ये एक तरीके से धरती पर संभाला का ये कहे ना कि छोटा रूप तैयार हो रहा है, क्योंकि अब परिवर्तन का समय तो बहुत तेजी से चल ही रहा है ना। तो अब बिल्कुल। ऊपर से तो काम चल रहा है, पर अब धरती पर रह करके भी तो कहीं पे, अब हम युद्ध क्षेत्र में हैं तो युद्ध युद्ध के स्थल पे भी तो अपने हथियार रखे जाएंगे ना। बिल्कुल बेशक आपने अपने फील्ड, घर हम पे, लोग फील्ड पर है ना, कोई फील्ड हाँ पर है, तो कोई वो बैकेंड वो टीम, वो बैकेंड पूरा टीम है। वो अब पूरा सुनो, वहां पे तैयार हो मैं रहा है। आपको बताती हूँ अभी, मैं से एकादशी का व्रत मैं शायद बचपन से कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना टाइम होगा एकादशी पे। तो एकादशी से एक दिन पहले एक सेशन में कुछ मेरे लॉस की फैमिली के बारे में मैसेज दिया गया कि इनका डीएनए तुम्हें क्लेंजिंग करना है, तो ये वाला मंत्र इतने दिन तक करना है। अच्छा, एकादशी के दिन मैंने कहा छोड़ो यार, मैं ना न्यूट्रल उसमें चली गई थी, मैं नहीं कर रही थी, मैंने मंत्र जप नहीं किया। उस दिन सेशन में भृगु ऋषि आ गए और बोले तुम नहीं कर रही हो ना, तो तुम्हारी जगह मेरे को मंत्र जप करना पड़ रहा है अब। मेरे को ऐसी डांट पड़ी उस दिन। यार इसका मतलब क्या है? क्योंकि एक बंदे के सेशन में मैंने देखा था कि मैं धरती पर आने से पहले सिद्धलोक में ये भृगु ऋषि, कश्यप जी सब मुझे जानते थे, मैं वहीं से आई थी। तो मेरी वो बैकेंड टीम है, मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ ना, मेरे को वहां से कान भी खींचे जाते हैं, गाइड भी किया जाता है, पीठ भी थपथपाई जाती है। अमेजिंग। तो मैम, वो जो आपको डीएनए क्लिनजिंग का जो मंत्र बताया गया था आपकी फैमिली के लिए, क्या वो मंत्र पब्लिक कर सकते हैं, कोई भी कर नहीं सकता है, नहीं वो नहीं आपके लिए नहीं था? नहीं नहीं नहीं, वो स्पेसिफिकली मेरे ओ, इन-लॉज के फैमिली, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जो मेरे इन-लॉज हैं 5,000 साल पहले इन्होंने राजस्थान में थे, कुछ किया था, और तब मैं एक छोटी सी देवी थी, ग्राम देवी टाइप की थी, और मैंने इन लोगों को कुछ श्राप दिया था। उस श्राप को बैलेंसिंग के लिए ही मुझे इस फैमिली में भेजा गया, क्योंकि श्राप और वरदान दोनों बॉन्डेज के कारण बनते हैं ना। आप द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता जब पढ़ेंगे ना, तो जो सीता और राम का
वो हुआ था सेपरेशन। उसका रीजन भी ये था कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तो जो शुक्राचार्य की माता थी उसाना, उन्होंने राक्षसों को संरक्षण दिया हुआ था। तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि ऐसे तो ये देवासुर संग्राम खत्म ही नहीं होगा, तुम राक्षसों को जिंदा करती रहोगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं धर्म संकट में फंस गई हूँ, मैं मन से तो देवताओं के साथ हूँ, बट मेरे वचन राक्षसों को दिया हुआ है प्रोटेक्शन का, तो मैं इनको बचाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने विष्णु जी से कहा था कि तुम मेरा प्राण ले लो ताकि मुझे इस धर्म संकट से छुट्टी मिल जाए। विष्णु जी ने उनकी शांति से प्राण निकाल लिए। भृगु ऋषि ने जब अपनी पत्नी की मृतदेह देखी, वो उनकी सेकंड वाइफ थी, पहली बड़ी वाली का नाम शायद ख्याति था, भृगु ऋषि की फर्स्ट वाइफ, है ना। हाँ, और भार्गवी उनकी बेटी थी। लक्ष्मी जो थी वो भृगु ऋषि की बेटी के रूप में भार्गवी के नाम से आई थी, और उन्होंने पूरा नक्षत्रों का विज्ञान वगैरह, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये सारा, सप्तऋषियों और देवताओं के बीच में। तो भृगु ऋषि ने श्राप दिया था, जिस किसने भी मेरी पत्नी से मेरा वियोग किया है ना, उसको भी पत्नी से अलग होने का दुख उठाना पड़ेगा। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को श्राप मिला था। जब धरती पर थे राम, तो उनको पता था वशिष्ठ जी के संग बैठे कि अब तो वो श्राप, और भृगु ऋषि को भी और उनकी पत्नी को भी वो मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि श्राप का जब तक पूरा, कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। तो जब इस फिर उन्होंने सीता जी को भी पता था, राम को भी, कि भी भृगु ऋषि का शाप है तो हमें अलग होना पड़ेगा। तो राम सीता जी को लेकर के गए अपने साथ, और उनको गंगा के किनारे रखा, उनके लिए आश्रम बनवाया। और राम कोई उन्होंने धोबी के कहने पर त्यागा था, सब झूठी कहानी है, कुछ भी नहीं है। अभी एक्चुअली मीना किसी को मरियम तो को किसी को कल्प्रिट बनाया जाएगा ना, क्योंकि इंसानी हाँ, दिमाग तो किसी ना किसी तरीके की चीजें सोचेगा ना कि क्यों अलग हुआ है। यस, वो इतने यस, डिवाइन उस पे इतनी इंटरवेंशन या इतनी डिटेल में जाकर के चीजें नहीं हर कोई समझ सकता। तो उसको यस, एक शॉर्ट कहानी के रूप में समझाने के लिए बनाया गया। हाँ, पर हाँ, सोचिए, हाँ, सबसे बड़ी हाँ। बात यह है कि जब ऋषि मुनि और देवी देवता जब श्राप से नहीं बच सकते, तो हम इंसानों की क्या अरे, औकात, हम बच सकते। राधा जी को श्राप था कृष्ण जी के पिए श्री दामा का कि किसी और की पत्नी बनना पड़ेगा, 100 वर्ष के लिए अलग रहना पड़ेगा। कृष्ण जी को राधा जी का श्राप था। पार्वती जी ने शिव जी को श्राप दिया था कि जो तुमको प्रसाद देगा उसको एक जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा, इसलिए शिव जी को कहीं भोग नहीं चढ़ाया जाता, शिवलिंग की पूजा होती है। अगर आपका कोई नाम और रूप है ना, तो आप एक सीमा में बंध गए, सीधी सी बात है। और आप निराकार हो गए तो आप हर चीज से ऊपर उठ गए। अल्टीमेट मोटिव तो वही है कि निराकार में जाकर के मिलना निराकार है और ज्योति जो है, निराकार बनना है। इवन अब तो हमने देखा गोलोक में भी ऊपर व्हाइट लाइट निराकार है। साकार में अमेजिंग। मत उलझो, निराकार के साथ जुड़ जाओ तो मुक्त हो जाओगे। मोटिव वही है कि उसके मोटिव साथ वही है। जाकर के मिलना है और फिर इस यस, माया जाल से ऊपर होके उसमें विलीन हो जाना भाई, है। नाम और रूप में तो सोनम सोनम है, मंजुला मंजुला है, आधार कार्ड अलग है, रोल अलग है। लेकिन जब ये आपकी ये भूमिका समाप्त हो गई, मेरी प्रवीणा की, तो पर्दे के उस ओर तो वी आर मेयरली लाइट, नथिंग एल्स। बिल्कुल मैम, आप ऐसे आते रहा करिए और प्रवीणा जी जैसे अच्छे अच्छे केस स्टडी लाइए, क्योंकि इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो अरे, अभी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, जो भी हमारे इस भक्ति प्रभा परिवार के जो भी हमारे परिवारजन हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत ये सारे लोग हैं मैम जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आते हैं कि आपके नंबर चाहिए, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि नंबर तो मुझे देना अलाउ नहीं है, बट ईमेल आईडी मैं शेयर कर देती हूँ सबके साथ। अब देखिए कि कितने लोगों की समस्या आपसे जुड़कर दूर हो सके। मैं तो चाहूंगी हर किसी की दूर हो, क्योंकि आपका जन्म शायद इसी मोटिव से इसीलिए हुआ है कि हमको कहा गया है कि बेटा यही हाँ करना है अभी धरती जी, पे। जी, और आप कर रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हूँ, तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे चीजें समझने और देखने को, जानने को बिल्कुल, मिल रही भगवान हैं। की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है कि हम ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत मंजुला मैम। धन्यवाद मैम। प्रवीणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, वही आप वो नंबरों का बता रहे थे ना, 198, उसका क्या करना है आपने बोला? जी वो जी, मैं वो आपको आपका बाद में एंजल बता दूंगी, नंबर। बात ओके बता ओके, दूंगी बस अंजल। मैसेज हाँ, के द्वारा ये बता चलिए देंगे। अभी इस ओके। प्रोग्राम को, सभी को नमो नारायण। भगवान विष्णु सबके अभिभावक हैं, लक्ष्मी माता बड़ी प्रसन्न हुई है, बहुत आशीर्वाद हमें मिले हैं। काली माँ ने से भी खूब बात कई बार हो चुकी है, हनुमान जी से बात हो चुकी है, विष्णु जी ने बहुत बड़ी मजे से बातें की है। तो परम कृपा है। सब लोग आनंद में रहिए। ओम नमो नारायण। कितने भी बड़े ओम अपराध किए हो, बस भगवान से जुड़िए, सबका जीवन मंगलमय हो। ओम नमो नारायण। ओम। सोनम जी, आपका हमारे परिवार की ओर से सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।